तो यार कैसे हो ड्रैगन बॉल के चाहने वालों। तो जैसा कि तुम सभी को पता है कि आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर क्रिलियन की स्ट्रॉन्गेस्ट होने की जर्नी पर एक नॉन कैनन मांगा को शुरू किया था, जिसमें मैंने इसका पहला और दूसरा एपिसोड कवर किया था। तो यह इसी सीरीज का तीसरा एपिसोड है, जिसमें हम सभी यामचा की स्टोरी को जानेंगे कि कैसे उसने अपने पावर लेवल को बढ़ाया और क्या क्या उसने ट्रेनिंग की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सभी को सजेस्ट करूंगा कि जिस भी किसी भाई ने अभी तक इस मांगा के प्रीवियस चैप्टर या एपिसोड्स नहीं देखे, तो मैं उन सभी को सजेस्ट करूंगा कि तुम सभी सबसे पहले उनको जाकर चेकआउट करो, ताकि स्टोरी लाइन तुम सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो चलो फिर मेरे भाई लोग, बिना किसी देरी के अपने आज के इस वीडियो का शुरू करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम क्रिलियन को देखते हैं। यामचा क्रिलियन को अपने स्ट्रॉन्गेस्ट होने की जर्नी के बारे में बता रहा होता है। यामचा कहता है, जब मेरी मेंटल ट्रेनिंग पूरी हो गई तब मैंने उसके बाद अपनी फिजिकल ट्रेनिंग को शुरू किया। फिजिकल ट्रेनिंग मैंने उस हिसाब से नहीं की थी जैसे हम सब पहले से करते आ रहे हैं। मैंने कुछ अलग और नए तरीके ढूंढे ट्रेनिंग करने के, जिसमें से पहला था पानी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका वजन सबसे ज्यादा होता है। तो मैंने अपनी मसल और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वाटर ट्रेनिंग की, जिसमें मैं अपनी सांसों को रोककर 100 किलो वजन को अपने शरीर पर बांधकर भागता था। पानी के अंदर रहकर ही मैं अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करता था। रोज मैं एक शार्क के साथ पूरे समुद्र को पार करने की रेस करता था। अगर मैं रेस में हार जाता था तो मैं उस शार्क को जाने देता था, वरना अगर मैं जीतता था तो मैं खुद उस शार्क को खा जा करता था। जिसके बाद रात में मैं पानी के अंदर ही रहकर मेडिटेशन करता था। पानी के अंदर ट्रेनिंग करने से एक फायदा और हुआ, मेरी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होते थे उसकी स्पीड कम हो गई, जिसकी वजह से नॉर्मल ह्यूमन के अकॉर्डिंग मेरी एज बढ़ना कम हो गई। पानी के अंदर ट्रेनिंग करते करते मैंने पानी को समझा और उसको कंट्रोल करना भी सीखा, जिस वजह से मैं अब अपनी एनर्जी को किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जिस वजह से पानी में रहकर मेरी बॉडी ग्लो करने लगी। लगभग यह सिलसिला 5 सालों तक चलता रहा। फिर उसके बाद मैंने ऑक्सीजन को कंट्रोल करना सीखा, और जब मैं ऑक्सीजन को कंट्रोल करने में पूरा मास्टर हो गया तब मैंने अपने बाकी की ट्रेनिंग स्पेस में जाकर करी। बस यही तक थी मेरी कहानी। तभी यामचा बताता है कि इस जर्नी में वो अकेला नहीं था, बल्कि टीएन भी उसी के साथ था। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम दोनों एक ही टाइम पर अपनी ट्रेनिंग को शुरू करेंगे, और जब हमको लगेगा कि हाँ हम दोनों अब पावरफुल हो गए हैं कि हम किसी से भी आराम से लड़ सकते हैं, तब हम दोनों एक दूसरे को एक सिग्नल भेजेंगे और हम दोनों अपनी अपनी ताकतों को आजमाएंगे और देखेंगे कि कौन कितना ज्यादा ताकतवर है। तभी क्रिलियन कहता है यामचा से, तो क्या तुम्हारी और टीएन की लड़ाई हो चुकी है? तभी क्रिलियन के जवाब में यामचा कहता है, नहीं क्रिलियन, अभी मैं और टीएन नहीं मिले हैं। मुझे लगता है कि अभी उसे थोड़ा टाइम चाहिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे सिग्नल को पहुंचने में टाइम लग रहा हो। तभी अचानक से क्रिलियन और यामचा को एक बहुत पावरफुल की एनर्जी महसूस होती है। तभी हम यामचा को देखते हैं। यामचा इसकी एनर्जी को महसूस करके स्माइल करता है और कहता है, तो आखिरकार तुम आ ही गए टीएन। जिसके बाद हम टीएन को देखते हैं। टीएन बहुत तेजी से क्रिलियन और यामचा की तरफ आ रहा होता है। टीएन यामचा क्रिलियन के सामने लैंड करता है, जिसके बाद टीएन कहता है, ओह क्या बात है, तो तुम भी यहाँ पर हो क्रिलियन, चलो बढ़िया है। तुम वो शख्स बनोगे क्रिलियन जो हमें लड़ते हुए देखेगा। जिसके बाद यामचा और टीएन एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और दोनों ही फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। तभी क्रिलियन बीच में बोलता है, तो क्या तुम दोनों अभी यहीं लड़ने वाले हो? तभी क्रिलियन के जवाब में यामचा और टीएन बोलते हैं, हाँ क्रिलियन, हम यहीं लड़ेंगे। तभी क्रिलियन उन दोनों को अर्थ पर लड़ने से मना करता है, लेकिन यह दोनों वॉरियर कहाँ सुनने वाले हैं क्रिलियन की। यामचा और टीएन एक दूसरे से जाकर भिड़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर तगड़े तगड़े पंचेस बरसा रहे होते हैं। उन पंचेस में से इतना ज्यादा प्रेशर निकल रहा होता है, जिसकी वजह से क्रिलियन को भी पावर अप करना पड़ जाता है। यामचा और टीएन के पंचेस के क्लैश
से आंधी तूफान आने लग जाता है। दोनों धीरे धीरे करके एक दूसरे की ताकत को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके बाद टिएन यामचा से एक लेवल अप करने के लिए कहता है। दोनों वॉरियर आसमान की ओर जाने लग जाते हैं। उन दोनों को आसमान की ओर जाता देख क्रिलियन भी उन्हीं के पीछे चला जाता है। क्रिलियन यामचा और टिएन को देखकर बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, क्योंकि क्रिलियन यामचा के पावर लेवल को समझ गया है और उसे यह भी पता है कि टिएन के पास भी बहुत कुछ है यामचा के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। और इन दोनों की ताकतें इतनी हैं कि अगर इन्होंने सीरियस होकर लड़ना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि यह दोनों इस लड़ाई में पूरी अर्थ को तबाह कर दें। दोनों वॉरियर्स आसमान के बीचों बीच होते हैं और क्रिलियन इनसे काफी ज्यादा दूर खड़ा होता है। तभी यामचा टिएन से कहता है, टिएन क्या तुम तैयार हो? तभी टिएन यामचा की बेइज्जती करते हुए कहता है, ओह मजाक मत करो यामचा, अब क्या मुझे तुम्हारे लिए भी तैयार होना पड़ेगा? तुम्हारे पास जो भी है तुम मुझ पर आजमा सकते हो। यह सुनने के बाद यामचा एक एविल स्माइल करते हुए बोलता है, क्या सच में टिएन? बाद में फिर रोना मत तुम। तभी यामचा के जवाब में टिएन बोलता है, वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन रोता है। दोनों के दोनों ओपोनेंट एक दूसरे को सीरियस होकर देखने लग जाते हैं। तभी हम यामचा को देखते हैं। यामचा की आंखें डार्क पर्पल लाइट से ग्लो करने लग जाती है। अचानक से यामचा के अंदर से बहुत ज्यादा हीट निकलने लग जाती है। यामचा के चारों तरफ का ओरा चेंज होने लग जाता है। यामचा के अंदर से एक बहुत इंटेंस ओरा निकल रहा होता है। उसके अंदर से डार्क ग्रीन पर्पल कलर का ओरा निकल रहा होता है। यामचा के अंदर से डार्क ग्रीन पर्पल कलर की इलेक्ट्रिसिटी भी निकल रही होती है और यही सेम चीज टिएन के साथ भी हो रही होती है। क्रिलियन की सांसें अटक जाती है इन दोनों को ऐसा देखकर। दोनों के इतने गंदे पावर अप की वजह से पूरे अर्थ का एटमॉस्फेयर चेंज होने लग जाता है। आसमान के अंदर डार्क ग्रीन पर्पल और रेड शाइन जैसी वेदर आ जाता है। इस टाइम तक गोहान पिक्लो को भी इन दोनों का पावर लेवल सेंस हो जाता है और गोहान और पिक्लो यामचा और टिएन के पावर लेवल को सेंस करके उनकी तरफ तेजी से जाने लग जाते हैं। और इस टाइम तक इन दोनों का पावर लेवल का ओरा पूरे यूनिवर्स में फैल गया होता है। गोकू और वेजिटा बीरस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यामचा और टिएन का पावर लेवल का ओरा गोकू और वेजिटा को भी सेंस हो जाता है और इसी के साथ साथ बीरस और विश को भी इन दोनों का पावर लेवल सेंस हो जाता है। और इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। कमेंट बॉक्स में तुम सभी मुझे बताओ कि तुमको आज का यह एपिसोड कैसा लगा और कौन कौन एक्साइटेड है इसके अगले चैप्टर के लिए। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना।